प्रश्नावली 3.5 के 2-3 उदाहरण देखेंगे और उसके बाद में 3.5 के हम सारे प्रश्न करेंगे। तो इसमें उदाहरण नंबर 14 दे रखा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 76 रुपये लगता है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो हमसे ज्ञात करवाता है और जिसका हमको पता नहीं होता है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब इसको सामान्य तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके गांव का बस स्टैंड है, वहाँ से मल्लेश्वरम कोई शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे आप जाते हो तो एक टिकट लोगे तो एक टिकट के रुपये लगेंगे, 2 टिकट लोगे तो 2 टिकट के रुपये लगेंगे। तो हमें तो पता नहीं है, ना तो मल्लेश्वरम का किराया पता है ना यशवंतपुरम का किराया पता है, और जिस चीज़ का पता नहीं होता है उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया, ध्यान देना, एक टिकट का किराया एक्स रुपये है और हम ले रहे हैं 2 टिकट। अगर 2 टिकट लोगे तो 2 बार एक्स एक्स रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको 2 एक्स रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से 3 टिकट यशवंतपुरम का खरीदता है। आपके गांव के बस स्टैंड से यशवंतपुरम में कोई बालाजी का मंदिर है, आपको वहां पे जाना है। तो अगर आप वहां जाओगे तो एक टिकट का आपको वाई रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि मल्लेश्वरम का आपको पता नहीं था तो एक्स रुपया दिया, यशवंतपुरम का पता नहीं है तो वाई रुपया दे दिया। 2 टिकट लोगे तो 2 बार वाई वाई रुपया देना पड़ेगा, 3 टिकट लोगे तो 3 बार वाई 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 रुपया देना पड़ेगा, तो 3 वाई रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो 2 एक्स रुपया और 3 वाई रुपया आपने जो दिए उनको मिला करके आपने उसको कुल 46 रुपये दिए। इसको हम आगे समीकरण के रूप में लिखेंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदे तो हमको पता है कि मल्लेश्वरम के एक टिकट का किराया एक्स रुपया है। अगर 2 खरीदेंगे तो 2 बार एक्स एक्स रुपया देना पड़ेगा, 3 खरीदोगे तो 3 बार एक्स 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 रुपया देना पड़ेगा, तो 3 एक्स रुपया देना पड़ेगा। और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो यशवंतपुरम की एक टिकट का किराया वाई रुपया है, 2 का 2 वाई रुपया देना पड़ेगा। 3 टिकट लोगे तो 3 बार वाई 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 रुपया देना पड़ेगा, 4 खरीदोगे तो 4 बार वाई रुपया देना पड़ेगा, और 5 टिकट खरीदोगे तो 5 बार वाई 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 रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो 3 एक्स रुपये प्लस 5 वाई रुपये मिला करके आपको कुल 76 रुपये देने पड़ेंगे। ये भी हम आगे समीकरण लिखेंगे। तो पूछा ये है कि मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिएगा। तो मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया पूछा है, और जो पूछा जाता है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। माना बेंगलोर के बस स्टैंड से, आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ये समझ लो आपके गांव के बस स्टैंड से, बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया एक्स रुपया है, और यशवंतपुरम का आपके गांव के बस स्टैंड से एक टिकट का किराया वाई रुपया है। तो अब देखो 2 टिकट, पहली शर्त क्या दे रखी है, 2 टिकट मल्लेश्वरम की, तो मल्लेश्वरम की एक टिकट का एक्स रुपया तो 2 टिकट का 2 एक्स रुपया, और 3 टिकट यशवंतपुरम के, तो यशवंतपुरम की एक टिकट का किराया वाई रुपया, तो 3 टिकट का 3 वाई रुपया देना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया 2 एक्स प्लस का 3 वाई बराबर उसको कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, 46 रुपया। अब इस 46 को भी बराबर के एक तरफ ले आते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है। तो समीकरण नंबर 1। परंतु क्वेश्चन में देखो, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदते हैं तो मल्लेश्वरम की एक टिकट का किराया एक्स रुपया, तो 3 टिकट का 3 एक्स रुपया प्लस 5 टिकट यशवंतपुरम के एक टिकट का किराया वाई रुपया, तो 5 टिकट का किराया 5 वाई रुपया, तो 3 एक्स प्लस 5 वाई बराबर कितने रुपए लगेंगे, 76 रुपये। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने।
और इस 76 को एक तरफ ले आते हैं बराबर के, तो 3x + 5y - के 76 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हमने जो क्वेश्चन भाषा में लिख रखा था उसको 2 समीकरणों में लिख लिया है। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, वज्र गुणा विधि से हल कर लेते हैं। तो ये समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण। अब वज्र गुणा विधि में लिखने के लिए x के नीचे बराबर y के नीचे बराबर 1 के नीचे। x के नीचे लिखना है, x वालों को छोड़ देंगे, बच्चा उसको लिख लो। आगे चलो, 3 5 - के 46 - के 76, यही लिखा। 3 5 - के 46 - के 76। y के नीचे y वाले को छोड़ दो और आगे चलो, -46 - के 76, -46 - के 76। फिर जो शुरू में बच गया वो लिख लो, 2 और 3, 2 और 3। अब आपको एक के नीचे लिखना है, एक अचर पद होता है, तो इस अचर वाले को छोड़ दो, बाकी लिख लो 2 3 3 5, 2 3 3 5 लिख लिया। अब इसको हम वज्र गुणा करते हैं, इसको तो इसके साथ गुणा करते हैं और इसको इसके साथ में गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करके माइनस का चिन्ह लगा करके इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं। तो 76 - के 76 को 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 222। फिर जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, और 5 को - के 46 से गुणा करते हैं तो माइनस का 230 आता है। इसी प्रकार इसको - के 46 को 3 से गुणा करो, माइनस का 138, माइनस का निशान। फिर - के 74 को 2 से गुणा करो तो माइनस के 148। इसी प्रकार से इसको गुणा करते हैं तो 10 - के 9। अब ये माइनस का है 230 और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 222 प्लस का 230, माइनस का 138, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 148, और 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 बचता है। अब माइनस का 222 और प्लस का 230, 230 में से 222 घटाते हैं तो 8 बचता है। 148 में से 138 घटाते हैं तो 10 बचता है और 1/1। अब एक बार x वाले को और लास्ट वाले को ले लेते हैं, तो x/8 1/1। x को 1 से वज्र गुणा कर लो तो x गुणा 1, x बराबर 8 को 1 से वज्र गुणा कर लो 8। अब y को और लास्ट वाले को ले लो, y को 1 से गुणा करो, वज्र गुणा y गुणा 1, y बराबर 10 गुणा 1 10। x का मान 8 आ गया, y का मान 10 आ गया। और हमने यही तो शुरू में लिखा था कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया, एक टिकट का किराया 8 रुपये है। हमने माना था x रुपये और x का मान 8 है। यशवंतपुरम का एक टिकट का किराया y रुपये हमने माना था और y का मान कितना है 10, तो यशवंतपुरम का किराया 10 रुपया है। अतः बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया 8 रुपये और बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुरम का एक टिकट का किराया 10 रुपये है। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ, थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि समझाने में तो भाई थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे। थैंक यू।